नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये जो क्रांति होती है वो तलवार से नहीं होती, वो विचारों से होती है। और इसलिए हमने अग्र विश्व ट्रस्ट ने एक स्लोगन दिया कि सोच बदले, बदले संसार। यदि संसार को बदलना है तो हमको अपनी सोच बदलना पड़ेगा। और सोच जैसी हमारी सोच होती है, एक साइंटिफिक बात कह रहा हूँ, वैसे हमारे शरीर में रसायन बनने लगते हैं, और जैसे हमारे शरीर में रसायन बनने लगते हैं वैसा हमारा कर्म हो जाता है। तो यदि आपको मानसिकता यदि बदलना है तो तत्व होना, और इसलिए शास्त्र में कहा गया है, रामायण हमारे लिए राजसी तत्व है, उससे हमको पारिवारिक तो समझ में आता है कि पिता की आज्ञा मानना, फलाना, ये करना, ये करना। हम कैसे जीवन जीना ये समझ में नहीं आता। महाभारत तो सिर्फ राजनीति मने उठा पटक मार काट के सिवा और हमको जीवन में कुछ नहीं सिखलाती है। सिखलाता क्या है, कैसे जीवन, जब हमारा समर्पण कैसा होगा, हम कैसे ईश्वरीय कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति, अब छोटी सी बात कह रहा हूं कि अग्रसेन जी के पहले महालक्ष्मी ने किसी को दर्शन नहीं दिया, और अग्रसेन जी के बाद भी आज तक कहीं पूरे वाङ्मय में आप उठा के देख लीजिए कि और किसी को महालक्ष्मी ने, और सबने दिए होंगे दर्शन, महालक्ष्मी ने अग्रसेन जी के न पहले किसी को दर्शन दिया और न किसी को बाद में दर्शन दिया। और उसी का ये तथाकथित अग्रवाल समाज वो अहंकार में भी डूबा हुआ है, कटु बातें हैं, मगर सत्य है। तो वो अग्रवाल समाज यदि ये विचार कर ले कि हमारे पास जो कुछ है उसमें हमारा कमाया हुआ क्या है, और अग्रसेन जी को प्राप्त महालक्ष्मी की वरदान के कृपा का प्रसाद कितना है, तो सबको अपनी अपनी औकात समझ में आ जाएगी। उस महालक्ष्मी की कृपा का प्रसाद घर घर तक पहुंचाने के लिए, विश्व के घर घर तक पहुंचाने के लिए हमने ये सीरियल का निर्माण किया है, और इस सीरियल के माध्यम से जो अग्रसेन जी को कृपा प्राप्त हुई थी महालक्ष्मी की, वो कृपा जन जन के घर घर तक पहुंच सके, ये हमारा लक्ष्य है। और इसलिए दो पंक्तियां कह रहा हूं विश्वास के साथ कि इस कल्पतरु की छाया में विश्रांति पाएगा जग सारा, इस कल्पतरु की छाया में विश्रांति पाएगा जग सारा, और आनंदमयी उन्नत विश्व हो ये पावन लक्ष्य हमारा, आनंदमयी उन्नत विश्व हो ये पावन लक्ष्य हमारा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यही इस सीरियल में बतलाया जा रहा है कि मैंने जो कहा कि आज दुनिया नहीं जानती, एक आपने जो प्रश्न किया कि धर्म का, धर्म को पाखंडवाद ने जकड़ लिया है, और जब जब पाखंडवाद बढ़ता है तब तब कोई ना कोई ऐसी क्रांति का जनक तैयार होता है। उस समय भी द्वापर में अग्रसेन को आना पड़ा, बाद में जब पाखंड बढ़ा तो महावीर को आना पड़ा, बुद्ध को आना पड़ा, और बाद में पाखंड बढ़ा तो गुरु नानक देव को आना पड़ा, और अब फिर पाखंडवाद बढ़ा तो अग्रसेन जी को वाङ्मय रूप में पुनः अवतरित होना पड़ा। अभी लक्ष्मी की बात कहे आपने और महालक्ष्मी की जो बात कही, और मैंने कहा कि विश्व हम वो दिखलाने जा रहे हैं जो विश्व नहीं जानता। अभी एक चीज बतलाइए, एक प्रश्न कर रहा हूं छोटा सा। सब लोग कहते हैं अभी महालक्ष्मी पूजन, मैंने 2 महीने बाद आप कहेंगे आप महालक्ष्मी पूजन करने जा रहे हैं, महालक्ष्मी नहीं जानते कौन है। यहाँ पे सब विद्वान बैठे हैं, पंडित जी भी हैं,
हर व्यक्ति जानता है। एक श्लोक आप पढ़ते हैं, नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजते, उसके बाद की पंक्ति क्या है? शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ऐसा विश्व ने आज तक हजारों साल में एक चित्र नहीं बना सका। वो क्या जानता है? वो उसको लक्ष्मी महालक्ष्मी कहता है जो विष्णु की पत्नी है। इसी में पंडित जी एक श्लोक आता है इससे 5वें नंबर पे कि आद्यांत रहिते देवी आदि शक्ति महेश्वरी है। आदि और अंत से रहित है। अरे उसका तो आदि हम जानते हैं जो विष्णु की पत्नी है कि वो तो बहुत बाद में हुई समुद्र मंथन में, उसके पहले तो देवता दानव तक आ चुके थे। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मां की बात कर रहे हैं जिसको महालक्ष्मी कहा जाता है। शास्त्रों में सब उल्लेखित है। ये प्रामाणिक रूप से, ये किसी चैनल की ताकत नहीं है कि दिखा सके। हम प्रामाणिक तत्वों को दिखलाना चाहते हैं, लोगों की नसों में सत्य को स्थापित करना चाहते हैं। ये जो विकृतियां आ गई हैं, ये विकृतियों का जहर भर दिया गया है, उसको निकालने के लिए सत्य का इंजेक्शन देना जरूरी है। इसलिए एक क्रांतिकारी की गाथा, एक क्रांतिकारी व्यक्ति साथ में लेकर चल रहा है। और कल इस क्रांति से, इस क्रांति की ज्वाल आप लोग सब आगे बढ़ाएंगे तो पूरा विश्व प्रकाशित हो जाएगा। हमारी ज्वाल जलाने के लिए नहीं, प्रकाश के लिए। जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये पत्रकारिता की बात जहाँ तक आती है तो उनके लिए कोई भी ग्रंथ, माने ग्रंथ अपनी जगह है, लेकिन ये पुस्तक मात्र होता है। चाहे वो रामायण गीता हमारे पत्रकारों के लिए तो वो है। अगर उसमें कुछ नजर आ गया आलोचना तो आलोचना भी करेगा। अब आप जो अपनी बात कर रहे हैं तो उसकी सत्यता क्या है? जो आपको कहा कि हमें वो ग्रंथ, आप वहाँ गए, वहाँ से आपने वो भोजपत्र की जो भी ग्रंथ लिखे थे, जो भी चीजें, वो किस कालखंड के थे और किस भाषा के हिसाब से आपने अनुरूप उसको प्रलोभ किया? इसके लिए आप agrivishnu.com वेबसाइट पे चले जाएंगे हमारे ट्रस्ट के। वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन हम नहीं, इसको देखिए, यहाँ तक पहुँचने में अभी जैसे मैंने संस्कृत भारती का नाम लिया। संस्कृत भारती आरएसएस की एक बहुत बड़ी विंग है। वो ऐसे ही किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर लेती, कुछ बहुत ठोका जाया गया होगा, वो सब उसमें वेबसाइट में भी मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी के 600 यूनिवर्सिटी थी उस समय, उनके चांसलरों का अध्यक्ष जो था डॉक्टर पंकज चांदे, यूनिवर्सिटियों ने उसे अप्रूव्ड किया, वंदना की। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन हुआ 2008 में। उसमें देश के विदेश के विश्व के विद्वान आए, उस पर अग्रसेन जी पर या अग्रभागवत पर परिचर्चा सत्र हुआ और उसमें जो निष्कर्ष निकला, अब इससे बड़ी प्रामाणिकता आपको क्या चाहिए कि यूनिवर्सिटी किसी ग्रंथ को शोध के लिए कब अप्रूव करती है? आप मेरे को बतला दीजिए, कोई पुस्तक पे आप शोध करवा के बतला दीजिए। सरकार, किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? हैं? नहीं, पूना इंस्टीट्यूट वगैरह सब हो चुका है वो। हाँ, नहीं, वो वहाँ से इसकी ग्रंथ की एथेंटिसिटी इसलिए बोला कि वो डिटेल्स में बतलाऊं। आप agrivishnu.com डालेंगे और उसमें एक एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपको सब मिल जाएगा उसमें डिटेल। यानी मैं आपको प्रमाण पत्र लेके यहाँ बैठूं, आपका मतलब? अब आप सरकार की एक चीज, मैंने इससे बड़ा प्रमाण क्या कि यूनिवर्सिटी किसी बुक को, अरे अभी तक तो विश्व में इतिहास नहीं है कि किसी राइटर का जिंदा राइटर हो और उसके राइटअप पे कोई डॉक्टरेट हो गया हो। यूनिवर्सिटी ऐसी किसी बुक को आप लिख लीजिए, कोई बुक, और उसको अप्रूव करवा के बतलाइए उस पर थीसिस। आप ये जो सीरियल बना रहे, किस कालखंड की बात आपने इसमें डाली है? किस कालखंड का और कितने नहीं किया आपने?
किस कालखंड की है ये बात जो आप सीरियल बना रहे हैं? हाँ। कौन से कालखंड की बात है ये? द्वापर युग की है। द्वापर युग। द्वापर और कलयुग के संधि काल की, यानी द्वापर की भी है और कलयुग की भी है। द्वापर और कली के संधि काल में अग्रसेन जी पैदा हुए थे, वो द्वापर में भी थे और कलयुग के प्रारंभ में भी। एक सवाल ये है, हाँ। इतने अथक प्रयास के बाद आपने इसमें कई परिश्रम किया, इसके लिए पहले बताइए आपको। इसको बड़े चैनलों पर क्यों नहीं सुना गया? संत बाणी ही अगर घर घर तक पहुंचाना है तो बड़े चैनलों पर चूज करना चाहिए। ये मेरा सवाल है। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। यही सवाल, यही जिज्ञासा अनेकों लोगों के, बहुत लोगों के, 95% लोगों के दिमाग में ये बैठी हुई है। वो भी चाहते थे कि इसी प्रश्न का उत्तर, और उसको आपने प्रश्न के रूप में लाया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं ये एक बात पूछना चाहता हूं कि बड़ा चैनल कौन? ये जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं धार्मिक सीरियल के नाम पर, कुछ का कुछ दिखलाकर, यदि भगवान कृष्ण अभी अवतरित हो जाए और यदि सीरियल देख ले तो उनको सोचना पड़ेगा कि मैंने ऐसा कब किया। शिव जी आ जाएं तो शिव जी को सोचना पड़ जाएगा, और देवियाँ आ जाएं तो कहेंगे कि हम तो सास बहू ऐसी नहीं लड़ती, वैसे तुम इसमें हमको लड़ा रहे हो आपस में। तो धर्म का विनाश करने वाले चैनलों पर कैसे दिखलाते हैं? यदि सत्कार्य को करने के लिए मार्ग भी सत होना चाहिए। वो व्यापारिक चैनल है, बड़े चैनल नहीं। बड़े चैनल का मतलब यह है कि जिसके व्यूअर ज्यादा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये साधारण सा जो आप समझ रहे हैं, इस चैनल के पूरे विश्व में बहुत अधिक व्यूअर होंगे। वो चैनल वाले मेरे पास, जिनको आप बड़ा समझते हैं, कलर, सोनी जी और दूरदर्शन, इनके प्रतिनिधि चल के आ चुके। मैं नहीं गया किसी चैनल के पास, और ये घोषणा मैंने पहले कर रखी थी कि मैं किसी चैनल के पास नहीं जाऊंगा। हमारे पास यदि माल है और हीरा है वो, तो उसके लिए तो लोग आएंगे। हमने तो सिर्फ प्रदर्शित ये बना के पहले, जैसे आपको अभी दाने चावल के दिखला दिए, 2 दिन बाद आपको 45 मिनट का दिखला देंगे कि हम क्या बना रहे हैं और क्या दिखला रहे हैं। तो हम इसमें बिगर इंटरप्शन के चाहते हैं। हमारी शर्तें अजीब है कि भाई हम सीरियल दिखला रहे हैं, बीच में आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करने देंगे। कोई दुनिया का चैनल तैयार है होगा क्या इसके लिए? इसलिए हमने संतवाणी का स्लॉट ले लिया, और स्लॉट ले लिया। अब जिसके भाग्य में और जिसकी इच्छा शक्ति में है वो होगा, तो वो इसमें जुड़ेगा, और वो बाद में आपके पत्र में जब आएगा उसको समझ में आएगा मेरे 2 सीरियल निकल गए, तो OTT प्लेटफॉर्म पे देखेगा। कौन स्वीकार करेगा, कौन नहीं स्वीकार करेगा, ये हमारा सोचने का विषय नहीं है। जो संघर्ष के पथ पर चलता है, महात्मा गांधी जब 1939 में चले हैं तो उनके साथ चलने वाले 4 लोग नहीं थे। 42 में उनके पीछे चलने वालों की संख्या नहीं गिनी जा सकती थी, और 47 में देश को आजाद होना पड़ा, अंग्रेजों को जाना पड़ा। वो तो सुभाष चंद्र बोस की वजह से हुआ था। नहीं, वो उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, मगर सुभाष चंद्र बोस के, देखिए सुभाष चंद्र बोस के मेरे पिताश्री जो थे, मेरे पिताश्री गोकुल प्रसाद अग्रवाल, वो सुभाष चंद्र बोस के साथी थे, और वो कड़ी यातनाओं के जेल रहे, और उन्होंने कोई वजीफा नहीं लिया। मुझे गर्व है इस बात का। मगर मैंने जब पढ़ा गांधी यानी इतिहास को, तो सारी जनता को, एक आंदोलन को नहीं जोड़ा जा सकता था गांधी के बिना। गांधी ने एक आंदोलन जोड़ा जो मानसिक प्रेशर क्रिएट किया,
वो हम राजनीति पे जाना नहीं चाहते हैं। एक चीज तो वो एक उदाहरण है, मैंने उदाहरण के रूप में दिया कि उस रूप में जब जिसको साथ आना होगा आ जाएगा। हम तो एक धारा लेके चले हैं, और ये कोई लोगों को विलक करने की नहीं है, ये कोई आडंबर की नहीं है, हम कोई संत नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम एक साधारण से एक योद्धा है, और योद्धा की टीम में आप सब हमारे साथ जो भी लड़ना चाहेगा लड़ाई में साथ में लेके चल रहे हैं सब। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।